नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लाया हूं जो कि बीपीएससी में बहुत बार पूछा गया है और सभी एग्जामों में बिहार के, जैसे कि आप बीपीएससी देख लीजिए, उसके बाद बिहार पुलिस हो गया, दरोगा हो गया, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। तो देखते हैं, पहला प्रश्न आपके सामने है कि हिंदी साहित्य के किस ओजपूर्ण रचनाकार ने जयप्रकाश नारायण की जीवनी जयप्रकाश की रचना की। तो आपको बताना है जयप्रकाश के नाम से किसने रचना की। तो इसका सही उत्तर आपको चुनना है। तो ऑप्शन ए क्या है कि फणीश्वर नाथ रेणु, शिव पूजन सहाय, राम वृक्ष बोनीपुरी और रामधारी सिंह दिनकर। तो आपको बताना है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, राम वृक्ष बोनीपुरी। ठीक है, तो देखते हैं कुछ इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे कि जयप्रकाश नारायण की जीवनी किसने लिखा। तो राम वृक्ष जो बोनीपुरी, जो कि जयप्रकाश नाम से था, और जयप्रकाश कौन थे, तो भारतीय सेनानी थे। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये बिहार के सारण जिले से थे। इनका जन्म जो हुआ था 1902 में सारण जिले की सिताब दियारा गांव में हुआ था। और ये 1929 में जो है कि अमेरिका प्रवास से लौटे थे। पहले अमेरिका चले गए थे, तो अमेरिका से लौटने के बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बन गए थे। और 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इन्हें 1 वर्ष के लिए जेल भी जाना पड़ा था। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने क्या चीज का स्थापना किया था, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की इन्होंने स्थापना की। और प्रसिद्धि नाम इसका क्या था, तो लोक नायक जयप्रकाश नारायण। तो बहुत बार पूछा जाता है कि लोक नायक किसे कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश के शासन के पतन के लिए उत्तरदायी है। तो उत्तरदायी कौन है मौर्य वंश के शासन के अंत के लिए। तो ऑप्शन ए क्या कहता है, कालाशोक। ऑप्शन बी क्या कहता है, पुष्यमित्र शुंग। ऑप्शन सी जो है अग्निमित्र, और ऑप्शन डी में दिया गया है कनिष्क। तो आपको बताना है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। तो इसमें क्या हुआ था कि मौर्य वंश के अंतिम शासक जो थे बृहद्रथ थी, उसका नाम क्या था, बृहद्रथ। 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग कौन था उसका, तो सेनापति था। और सेनापति ने उसकी हत्या कर दी। कब, 185 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व और ईस्वी में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना है दोस्तों। अब बोलिएगा क्यों, क्योंकि ईसा पूर्व जो होता है 1 से पहले, जैसे कि आप लोग देखते होंगे नंबर, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलते रहिए, लेकिन निगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4। तो जीरो के पीछे जितने भी नंबर है, तो जीरो के पीछे जितने भी नंबर हैं वो सभी ईसा पूर्व में आते हैं। और ईस्वी जो हो जाएगा जीरो के बाद वाले नंबर। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, मतलब बिफोर क्राइस्ट एंड बिफोर आफ्टर क्राइस्ट। समझ गए होंगे दोस्तों। और अगर नहीं समझे इसको तो मेरी दूसरे वीडियो में दिया गया है, तो आप उसे देख लीजिएगा, नहीं तो कमेंट कीजिएगा, तो मैं कमेंट में बता दूंगा, लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है आपके सामने पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में क्या किया कि बृहद्रथ की हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश जो था वह ब्राह्मण वंश था। ठीक है, और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ रखा, विदिशा। और फिर उसके बाद जो है, अगर भरहुत स्तूप के बारे पूछा जाए तो वो किससे संबंधित है, तो शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग से। बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, जो जो पूछा गया वही मैं बताऊंगा। शासक जो शुंग वंश का अंतिम शासक कौन हुआ, देवभूति हुआ। अब देवभूति के साथ भी वैसा ही हाल हुआ जैसा इसने पहले किया। तो देवभूति के साथ क्या हुआ कि इसे किसने मार दिया, तो वासुदेव ने, और कर्ण वंश की स्थापना की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि शेरशाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ मिलती है। तो ऑप्शन ए कहता है कि तारीख फिरोज शाही में मिलती है, तारीख दाऊदी में। ऑप्शन सी कहता है कि वकायत मुस्तकी में, और डी कहता है वसातिनुल उन्स में। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपका तारीखे दाऊदी में। शेरशाह सूरी जो है एक बहुत बड़ा
शासक रह चुके हैं, बहुत महान शासक रह चुके हैं जिन्होंने हुमायूं को हराया था। कौन सा युद्ध लड़ा था ये? चौसा का लड़ा, बिलग्राम का लड़ा, सरहिंदी का युद्ध लड़ा, है ना। और उसके बाद एक और युद्ध लड़ा था देवरा का। सबसे पहले कौन युद्ध लड़ा? तो देवरा का युद्ध लड़ा था। यह क्वेश्चन में पूछा गया था कि आप इन्हें क्रम से लगाइए। देवरा का युद्ध सबसे पहले लड़ा गया है और सबसे लास्ट में कौन लड़ा? तो सरहिंदी। इसके बाद तो आप कर ही सकते हैं, और करके आप कमेंट में बताइए एक लाइन से कौन कौन पहले हुआ। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि शेरशाह का मकबरा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इन्होंने अपने मकबरे का निर्माण शुरू किया था, ठीक है, लेकिन इसे अंत कौन किया, पूरा कौन करवाया था? इस्लाम शाह ने करवाया था, इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक देन थी, किसकी थी? ऑप्शन ए कहता है कि करारानी कबीले, ऑप्शन बी कहता है सुर कबीले, ऑप्शन सी फरमूली कबीले, और ऑप्शन डी है नुहानी कबीले। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नुहानी कबीले इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे संबंधित जितना भी चीज़ होगा फैक्ट्स उसे पढ़ लीजिएगा। एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो इंडिया का एग्जाम हो चाहे वो बिहार का एग्जाम हो, उसे कोई फर्क नहीं करता। बिहार के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुंगेर स्थानांतरित की? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए कहता है मीर कासिम, ऑप्शन बी मीर जाफर, ऑप्शन सी सिराजुद्दौला, और ऑप्शन डी अलवर्दी खां। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए मीर कासिम, जो कि मीर जाफर का क्या था? दामाद था। तो हुआ ऐसा कि जब मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा, किसके शासनकाल में होने लगा? तो आप लोग जान रहे होंगे औरंगजेब के शासनकाल में। औरंगजेब की गलतियों के कारण वह कमजोर होने लगा, और 1707 से ही ना कमजोर होने लगा उसकी मृत्यु के बाद। तो क्या हुआ कि मुर्शिद कुली खां जो है क्या किया, अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, लेकिन फिर भी कर भेजा करता था, किसे? तो मुगल शासक को। लेकिन बाद में जब सरफराज आया, सरफराज मुर्शिद कुली खां का जो था, कौन था? सिजाउद्दौला जो था, सिजाउद्दौला जो उसका उत्तराधिकारी हुआ, फिर सरफराज हुआ। तो इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गिरिया का युद्ध किसके साथ हुआ? सरफराज और अलवर्दी खां के साथ हुआ। जब अलवर्दी खां जीत कर बंगाल में आया तो बंगाल को क्या बना दिया? स्वर्ग बना दिया, ठीक है। और अलवर्दी खां का कौन हुआ उत्तराधिकारी? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जब उसका उत्तराधिकारी हुआ तो ये जो है नया लड़का था। तो ब्लैक होल त्रासदी की बात जो आई थी, 146 व्यक्ति को एक रूम में बंद कर दिया था अंग्रेजों को, और उसमें से 23-24 व्यक्ति बचा था। ये रियल में हुआ था या नहीं हुआ था ये कोई नहीं जान रहा है, कारण है कि अंग्रेज इतिहासकार लिख रहे हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसी के कारण रॉबर्ट क्लाइव ने युद्ध किया, किससे? सिराजुद्दौला से। और सिराजुद्दौला बहुत पावरफुल व्यक्ति थे, वो हारते नहीं। लेकिन मीर जाफर जो था, मीर जाफर के कारण पलासी का युद्ध 1757 का हार गया सिराजुद्दौला, जिसके कारण उसे भागना पड़ा। और भागने के क्रम में मीर जाफर का पुत्र उसे जान मार दिया, ठीक है। तो मीर जाफर को अब गद्दी का लालच दिया गया, गद्दी पर बैठा दिया गया। 1760 जब आया, मीर जाफर एडिटरी किया होगा, तो 1760 आया तो उसका दामाद मीर कासिम को गद्दी पर बैठा दिया। तो मीर कासिम को गद्दी पर बैठाया, जबकि द्वैत शासन उस समय था। तो शासन चला कौन रहा था? मीर जाफर ही चला रहा था, लेकिन प्रशासन चलाने के लिए आपको कर चाहिए। तो कर कौन उठा रहा था? तो अंग्रेज लोग उठा रहे थे। और दूसरी बात है कि प्रशासन चलाने के लिए आपको विदेशी मित्रता भी चाहिए। तो विदेशी मित्रता कौन कर रहा था? तो कौन कर रहा था? अंग्रेज कर रहे थे, विदेशी जितना भी चीज हो रहा था। और उसके बाद जो है आपको प्रशासन चलाने के लिए अपना पुलिस चाहिए, पुलिस भी अंग्रेज के कब्जे में था, आप चलाते रहिए शासन। इस कारण से मीर कासिम परेशान हो गया ये सब देखकर, और अपनी राजधानी को कहाँ कर लिया? राजधानी को मुंगेर कर लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जगदीशपुर में किसने बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया? तो ऑप्शन ए कहता है कि अमर सिंह, ऑप्शन बी कहता है पीर अली, ऑप्शन सी है हरकिशन सिंह, और ऑप्शन डी है वीर कुंवर सिंह। तो आपको बताना है दोस्तों, ये तो कभी गलत आपसे नहीं होगा, क्योंकि इसका आंसर क्या होगा? बहुत ही आसान है, वीर कुंवर सिंह। हर कोई आप लोग सही मारे होंगे। तो वीर कुंवर सिंह जो है इन्होंने 1857 के क्या चीज़ किया था? 1857 में विद्रोह भी किया था।
और उसके बाद जो है कि 1857 में जब ये विद्रोह किए, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ विद्रोह किए थे, तो जगदीशपुर में किए थे। और दूसरी बात है कि अंग्रेजों के विरुद्ध जब इन्होंने लड़ा, तो 1857 का जो विद्रोह था वो तो दबाया गया था। तो दबाया गया था, कौन से अंग्रेज जाकर दमन किए थे, तो उसका नाम क्या था, विंसेंट आयर और टेलर ने दोनों जाकर दमन किया था। ठीक है, याद रखिएगा। और एक बात है कि अगर बिहार का एग्जाम दे रहे हैं आप, तो बिहार में कहाँ से शुरू हुआ था 1857 का विद्रोह, तो वह देवघर के रोहिणी गांव से शुरू हुआ था। इसको एकदम जरूर से जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका 7 नंबर, बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किसके नेतृत्व में लिया गया था, तो ऑप्शन ए कहता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है हसन इमाम, ऑप्शन सी है लियाकत अली, ऑप्शन डी अनुग्रह नारायण सिन्हा। तो इसका सही उत्तर मेरे दोस्त क्या होगा, तो ऑप्शन डी अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में जो है बिहार में क्या हुआ, साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है कि साइमन कमीशन जब भारत आया, ठीक है, आपको बताना है कब आया भारत और इसकी स्थापना कब हुई, तो उस समय लाठी के चोट से किन्हीं का मौत हो गया था, वो कौन थे, तो वह लाला लाजपत राय थे ना। तो आपको बताना है लाला लाजपत ही राय थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि दलित के उत्थान के लिए B.R. अम्बेडकर के विचार से सर्वप्रमुख कौन था, तो इसका ऑप्शन दिया है स्थानों का आरक्षण, साक्षरता, सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक अधिकार। ये क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताने वाला हूं दोस्तों, बहुत ही आसान है और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है, ऑप्शन ए क्या कहता है एओ ह्यूम, लोकमान्य तिलक, ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी क्या है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी क्या है, तो वो आपको दिया गया है लाला लाजपत राय। तो आपको बताना है सही, तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, तो ऑप्शन सी लोकमान्य तिलक। तो इसका कई क्या उत्तर होगा, लोकमान्य तिलक। लंदन टाइम्स के जो संवाददाता थे आप लोग जानते होंगे, और ये इंडियन अनरेस्ट भी लिखे थे, इसके लेखक भी थे, उसका नाम था वेलेंटाइन सिरोल। ठीक है, तो ने लोकमान्य तिलक को क्या कहा था, अशांति का क्या, भारतीय अशांति का जनक कहा था। और लोकमान्य तिलक ने गीता रहस्य नाम का पुस्तक भी लिखा था, आप याद कीजिए कहाँ लिखा था, मांडले जेल में रहकर लिखा था, म्यांमार में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ये लास्ट प्रश्न है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन संपन्न हुआ, तो 1922 का अधिवेशन कहाँ हुआ, ऑप्शन ए कहता है बक्सर में हुआ, क्या पटना में हुआ, ऑप्शन सी गया में, ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर में। तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन सी गया में हुआ था। यह जो 37वां अधिवेशन था 1922 में, तो गया के कहाँ हुआ था, तेनुई गांव में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास कर रहे थे। इसी अधिवेशन में पूछा गया है कि भागलपुर के जो है कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो श्रम संगठन विषयक एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव व्यक्त किए थे, तो उनका नाम था दीप नारायण सिंह, जो कि श्रम संगठन विषयक एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किए थे। और दूसरी बात, बिहार में एक और हुआ था, 10 पीछे कीजिए, 10 साल पीछे 37वां अधिवेशन ये था, तो वो जो था कैमा हो जाएगा, 27वां हो जाएगा। और कब होगा, तो 1922 से 10 पीछे आइएगा तो 1912 में। कहाँ हुआ था, तो बिहार के बांकीपुर मतलब पटना में। उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, माधोलकर साहेब ने किया था। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये सभी प्रश्न पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा दोस्तों, जो कि हमें सपोर्ट मिले आपका। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।